हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिटरेचर सारथी में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इतिहास। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और यहाँ की जो राजधानी है वो है देहरादून। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। उत्तराखंड में 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का विशेष महत्व है। उत्तराखंड में कुल जो ज़िले हैं वो 13 ज़िले हैं और ये ज़िले इस प्रकार से हैं: चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम, नैनीताल एंड ऊधम सिंह नगर। तो इस तरह से ये 13 ज़िले हुए। अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अमोघ भूति किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो अमोघ भूति कुणिक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ? तो शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर जो अधिकार हुआ वो हुआ कुषाणों का अधिकार। मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वह थी वर्धन वंश। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश का माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश राजाओं की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो बैजनाथ मंदिर जो बनाया गया था वो भूदेव द्वारा बनाया गया था। परमार वंश का शासक कौन था? तो परमार वंश का शासक था कनकपाल। 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो नेपाली जो शासक था वो था हमारा क्राचल देव। नेक्स्ट है बाज बहादुर सिंह चंद सिंह किस वंश का राजा था? तो ये चंद सिंह जो थे वो चंद वंश के ही शासक थे। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? तो इनका राजचिन्ह था गाय। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई लोधियों द्वारा। गढ़वाल में गोरखों द्वारा पहली बार आक्रमण कब हुआ? तो गोरखाओं द्वारा पहली बार आक्रमण हुआ 1791 में। गोरखाओं ने कुमाऊं में कब अपना राज्य स्थापित किया? 1790 में। गढ़वाल में इन्होंने 1791 में और उससे पहले इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया था कुमाऊं में। गोरखाओं ने गढ़वाल में कब अपना राज्य स्थापित किया? तो गढ़वाल में इन्होंने 1803 में स्थापित किया। यानी कि पहले इन्होंने कुमाऊं में किया और उसके बाद इन्होंने गढ़वाल में अपना शासन स्थापित किया। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया? तो कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया गांधी जी के द्वारा। तो भारत का स्विट्जरलैंड मीन्स कौसानी। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई? तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग 1938 में हुई। उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण किया गया 25 जुलाई 1979 को। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल में हम गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के बारे में बात करेंगे। तो गोरखा नेपाल के थे और गोरखाओं ने चंद राजा को पराजित किया। पराजित कर 1790 में अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए और फरवरी 1803 को संधि के विरुद्ध जाकर गोरखाओं ने अमर सिंह थापा और हस्ती दल चौतारिया के नेतृत्व में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और सफल रहे। तो नेतृत्व किसका किया इन्होंने?
किसके नेतृत्व में कार्य किया? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतारिया। और तब ये सफल हो गए 1803 में। 1803 में इन्होंने गढ़वाल पर अपनी जीत पक्की कर ली। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह, और जब इन्होंने गढ़वाल पर अपनी विजय 1803 में पक्की कर ली, उसके बाद इन्होंने 14 मई 1804 को गढ़वाल के नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए, यानी कि प्रद्युमन शाह शहीद हो गए। 1814 ईस्वी में गढ़वाल में अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजित होकर गढ़वाल राज्य मुक्त हो गया। अब केवल कुमाऊं में ही गोरखाओं का शासन था, यानी कि 1814 में गढ़वाल गोरखाओं के शासन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को व जनरल ऑटरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मालौव का किला जीत लिया। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा गोरखा सरदार शासक बम शाह के बीच संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। कुछ समय बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में शामिल कर दिया गया। गोरखाओं का शासन खत्म होने के बाद अब शासन उत्तराखंड की आगे ब्रिटिश के पास। अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया गया। इस क्षेत्र का प्रथम जो ये क्षेत्र बना उत्तर पूर्वी प्रांत, इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया गया। कुछ समय बाण कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में शामिल कर दिया गया। तो सहारनपुर जनपद में शामिल किया गया देहरादून को 1817 में। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाए और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया। 1854 में कुमाऊं गढ़वाल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। तो नैनीताल कब बनाया गया? 1854। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिले में बांटा गया और स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 ही जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल का एक रियासत के रूप में थी। टिहरी गढ़वाल सिर्फ एक रियासत के रूप में थी। 1891 में उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन किया गया। तो उत्तराखंड को शामिल कर दिया गया इसमें, और 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेशन का नाम दिया गया। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह से मैं नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।